नमस्कार, मैं हूं रंजित। आप देखना शुरू कर दिए हैं RTV बिहार। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय ज़िला के बखरी प्रखंड के राटन पंचायत में। राटन पंचायत का एक ऐसा लड़का जो बेगूसराय ज़िला में तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं। अभी बहुत सारे जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता उनको शुभकामना देने के लिए पहुंचे हैं। उसी दौरान मैं भी पहुंचा इस गाँव में। और जहां मैं मौजूद हूं, मैं बता दूं कि बखरी प्रखंड का काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। कई नदियां पार करके लोग इस गांव में रहते हैं, लेकिन इसके इतना पिछड़ा हुआ गांव रहने के बावजूद भी इस क्षेत्र का छात्र जो है ज़बरदस्त अंक प्राप्त किए हैं। इनको कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाना चाहिए लोगों को। मैं सीधे आपको मैं बता दूं कि यहाँ के जो छात्र हैं उनका नाम है गौरव कुमार। गौरव कुमार के घर पे मैं पहुंचा हूं और आपको मैं गौरव से भी बात कराऊंगा। बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि गौरव जैसे लड़का को किस तरह से आगे उनको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। उनको आगे का जो है क्या लक्ष्य है, उनको लक्ष्य प्राप्त करने में यहाँ के जनप्रतिनिधि किस तरह से खड़ा उतरेंगे, वो भी जनप्रतिनिधि से मैं जानने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं कि जो है गौरव को जो है प्रमुख जी और जो है अजीत जी, प्रमुख प्रतिनिधि बलराम सिंह कुशवाहा जी किस तरह से खुशियों भरा गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं गौरव जी को। मैं गौरव से बातचीत करूंगा कि इनका क्या लक्ष्य है, जो है बेहतरीन अंक प्राप्त करने में इनको किस तरह से दिक्कत आई थी। आइए मैडम, पकड़िए, पकड़ो बाबू। पीछे का फोकस भी ले लीजिएगा। मेरा नंबर आया और मैं इस रिज़ल्ट से बहुत खुश हूँ और मुझे इतना नंबर लाने का श्रेय भी मेरे मेहनत और मेरे मम्मी पापा को जाता है। आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य IITian बनना है और देश का सेवा करना है। आप पढ़ाई कहाँ से करते थे? हम अभी वर्तमान टाइम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय चक चैनल पर हाई स्कूल से पढ़ रहा था और साथ ही न्यू लाइट कोचिंग सेंटर सोनिहार, जिसके डायरेक्टर सिंटू कुमार हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था पढ़ने के लिए और मेरे मेहनत के पीछे उनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा और जिसके कारण मुझे इतनी बड़ी सफलता मिली है। और बीच में लॉकडाउन लगा था, आपको उसमें पढ़ाई करने में कठिनाई और दिक्कत हुआ होगा, उसके बारे में बताइए कुछ। कैसे पढ़ाई की आप, यूट्यूब के जरिए या कैसे पढ़ाई की आप? जी, जब मेन लॉकडाउन लगा तो मैं 9th में था और उस टाइम मुझे 10th के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुआ। जब 10th क्लास में आए तो उसमें कुछ लॉकडाउन लगा था, जिसके कारण मुझे 1-2 महीना तो नहीं पढ़ना पड़ा, घर से ही सेल्फ स्टडी करना पड़ा। और फिर से मेरा कोचिंग रीओपन हुआ तो मैं फिर ध्यान और लगन से पढ़ा और जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा। आप अपने गांव के बारे में कुछ समस्या बता रहे थे, वो क्या है? जी, मेरा गांव का सबसे बड़ी समस्या तो है कि जब बरसात की मौसम आती है तो 3-4 महीना मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। और मेरा ही नहीं, जो मेरे पीछे हैं और मेरे आगे भी स्टूडेंट गए हैं, सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत दिक्कतें झेली है। जब नदी में पानी आ जाने से रास्ता बंद हो जाती है और सब जरवन्नी का नाव, मतलब जिसे बेर कहते हैं हम लोग, तो उसे बनाकर नदी पार करते हैं, जिसमें बहुत से विद्यार्थी को तैरना भी नहीं आता और जैसे कि मुझे, और गार्जियन को भी डर बना रहता है कि मेरा बच्चा कैसे जाएगा। तो इस सिचुएशन में तो कुछ विद्यार्थी पढ़ना छोड़ देते हैं 4 महीना और कुछ विद्यार्थी अपना जान जोखिम में डालकर जाते हैं। जहाँ से पढ़ाई कर रहे थे वहाँ से, यहाँ से आपके घर से कितना दूर है? यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ती है और बीच में मेरा नदी के बाद भी आगे निसहरा के आगे एक फिर मिलता है, कटान है, रोड काटा हुआ है, वहाँ भी यही सिचुएशन, वहाँ भी बरसात के महीने में पानी आ जाती है। मतलब बरसात में कादो कीचड़, मतलब रास्ता खराब, बिल्कुल खराब रास्ता है ना? जी, 2 जगह नदी पार करना पड़ता है। मतलब आपको तो ढेर कठिनाई हुआ इसके मतलब? जी। और एक दूसरा रास्ता है जो पटरी से होकर जाना पड़ता है और वो तो और कठिनाई की बात है। इसीलिए पटरी से नहीं जाकर इसी होके जान जोखिम में जैसे भी करके, जिसको तैरने आता है उसके लिए तो बहुत बड़ी नहीं, जिन्हें तैरना नहीं आता उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। पारिवारिक बैकग्राउंड क्या, मम्मी पापा क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी वेटनरी डॉक्टर हैं और किसान भी हैं और मेरी मम्मी तो गृहिणी है और मैं एक भाई एक बहन हूँ। जिस तरह से लॉकडाउन रही और जो आप बता रहे हैं कि जो है जो गांव है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र
आप बता रहे हैं। जी। अगर ये रास्ता आपको सही मिलता, लॉकडाउन नहीं होती, तो आपको जो है अंक प्राप्त जो हुई है उसमें क्या लगता है कुछ बदलाव होता, ज़्यादा आता? अगर ये रास्ता ठीक होती या नहीं भी होती तो मेरा अंक कितना ही रहता, क्योंकि रास्ता ख़राब रहने के बाद भी मैंने उतना ही मेहनत किया जितना रास्ता ठीक रहने के बाद होती या नहीं रहने के बाद आपने भी। मेहनत कम नहीं की है, नहीं मेहनत पूरा जारी रखे ना। नहीं जी, मेहनत मैंने जारी रखा। इस क्षेत्र के लड़का आपकी तरह और गांव का नाम रोशन करे, जिला का नाम रोशन करे, उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? इसके लिए मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि किस तरह मेहनत करके मैंने कभी कोचिंग क्लास नहीं छोड़ा, पानी आ जाने पर भी, किसी भी तरह की परिस्थिति में भी आप रेगुलर क्लास करते रहिए। और यही मेरा संदेश है। क्लास मिस करने पर विद्यार्थी अब में रिजल्ट कमी आ आपको सकती पढ़ाई का है। रूटीन बनाए होंगे? मैंने तो जो भी मुझे कोचिंग से मिलती थी HW, तो उसे सबसे पहले आके पहला काम मेरा होता था कि उसे पूरा करना, और जब तक पूरा नहीं होती थी तब तक उसे करना, चाहे वो किसी भी वक्त पूरा हो। उसके अलावा भी हम फिर पूरा रिवाइज करते थे, जो पीछे पढ़ाया गया है उसे फिर रिवाइज करते थे। तो आप मेरे इस कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा जी का रहा, क्योंकि जब मैंने अपना मन से जब अपने पर बुद्धि पर आ गया कि मुझे कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो पापा ने मुझे पूरे आज़ादी दे दी कि तुम्हें जैसे पढ़ना है, जहाँ पढ़ना है पढ़ो। तो मैंने सेलेक्ट किया न्यू लाइट कोचिंग सेंटर सोनिहार। और मुझे पापा की सबसे बड़ी मिली यही कि जब नदी में पानी आ जाते थे तो मुझे पापा नदी तक छोड़ने जाते थे, और फिर लाने के टाइम में भी मुझे नदी से लाते थे, क्योंकि मुझे तैरने नहीं आती थी। इसलिए मेरा पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। आपके कौन से विषय में सबसे अधिक नंबर आया है? मेरा संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर आया है 98। और सबसे संस्कृत का बेस तो मेरे रॉयल कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में जहाँ हम पढ़ रहे थे 1 to 8 पढ़े थे, वहीं मेरा संस्कृत का बेस ठीक हुआ। कहा जाता है जिसका बेस अच्छा रहेगा उसका तो कुछ भी आगे चल के अच्छा हो सकता है। तो मुझे बेस वहाँ अच्छी मिली, और यहाँ पे रजनी सर के मार्गदर्शन से मैंने 98 नंबर प्राप्त किया संस्कृत में। कितना है? मैथ में मेरा 96 है, और और मुझे 96 मेरे कोचिंग के डायरेक्टर सिंटू कुमार के बदौलत मुझे 96 मिला। क्यों 97 है, SST में मेरा 97 है, साइंस? साइंस में 93 है। अभी बहुत सारे प्रतिनिधि आपको बधाई देने के लिए आ रहे हैं, कैसा लग रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मुझे इससे बड़ी बात, इससे बहुत गर्व हो रही है कि इस दुर्गम से गांव में, और मैं ये पहला स्टूडेंट हूं जो मुझे सम्मानित कर रहे हैं इस गांव से। और इस गांव को ये प्रेरणा भी मिलेगी कि मेरे गांव से जिला टॉपर भी स्टूडेंट निकला है इस बार। इसलिए मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा इस प्रकार के सम्मान मैं पहली बार अपने जीवन में प्राप्त कर रहा हूं। बेहतर शिक्षा वातावरण करने के लिए जनप्रतिनिधि सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? जी, मैं तो बेहतर शिक्षा के लिए यही कहना चाहूँगा कि पहले मेरे गांव की व्यवस्था जो है, पढ़ने आने जाने की परिवहन व्यवस्था, कैसे शिक्षण स्थान तक पहुँचे, सबसे पहले ये पहुँचना कैसे है, ये ठीक हो जाती है तो मेरे गांव बहुत आगे विकास कर सकता है पढ़ाई के क्षेत्र में। अंक से आपका जो है बेटा पास किए हैं 10वीं, पूरे जिला में 3रा स्थान प्राप्त किए हैं, कैसा लग रहा है? आपको खुशी है ना पूरा? खूब खुशी है और बेटा और पढ़ लिख कर और बढ़िया बनते खूब। बिल्कुल सही बात है। यह हम अब जैसे कि कहावत सुने होंगे कि कीचड़ में कमल खिलने वाली, बिल्कुल इस क्षेत्र का जो है गौरव कुमार बिल्कुल क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं, गौरव इनका नाम भी है, और क्षेत्र का नाम भी जो है गौरवान्वित किए हैं। और समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है उनको सम्मान समारोह में जो है गौरव, बहुत सारे महिला इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य जी, उप मुखिया जी हैं, साथ साथ बहुत सारे बच्चे के जो है गार्जियन हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो है गौरव कुमार को सम्मान में उनको हौसला बढ़ाने के लिए पहुँचे। अभी भी अगर हमारे RTV को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि इस क्षेत्र में, पिछड़ा हुआ क्षेत्र में जो है गौरव जो है क्षेत्र का नाम जो है गौरवान्वित किए हैं, उसके बारे में यहाँ के लोगों को क्या कुछ कहना है। सहयोग इस बच्चे के प्रति है, और बच्चा अभी पहली बार लगता है आप लोगों के सामने, मीडिया कर्मी के सामने आया है। इतना सुंदर इनका स्टेटमेंट आया, ये देख के बहुत बड़ी खुशी हो रही है पत्रकार महोदयगण। और हम इनसे वादा किए हैं
कि उप प्रमुख प्रतिनिधि की हैसियत से जो परिवहन का मामला है, रास्ते में कठिनाई है, नदी में पानी आने के वजह से हम पदाधिकारी से बात करके और बहुत जल्द मैंने उम्मीद ये किया जाए कि इस बरसात से पहले इस समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। इसके लिए भी मेरा कहना हुआ है इस स्टूडेंट से और यहाँ के तमाम ग्रामीण से मैं बोलूँगा कि आप एक आवेदन मेरे नाम से लिख के प्रखंड प्रमुख कार्यालय के नाम से लिख के दे दीजिए। अगली बैठक में मैं प्रोसीडिंग में डाल के और आगे के लिए जिला भेज दूंगा और जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करूंगा कि इस गांव का सही नाम भी मिल जाए। तो गौरव के तरह और भी स्टूडेंट अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, इसके लिए आपकी इसके लिए मैं इसी तरह सम्मानित करता रहूंगा। आर्थिक सहयोग, जन सहयोग, जहां भी बच्चे को ज़रूरत होगा मैं एनी टाइम खड़ा मिलूंगा। आप तमाम मीडिया भाइयों का इस सम्मान और सबसे ज़्यादा हम स्वागत करते हैं इस दुर्गम क्षेत्र में गौरव जैसे लड़के, एक छोटे से परिवार में माँ गृहिणी है, पिताजी ग्रामीण चिकित्सक हैं और लड़का दुर्गम क्षेत्र में रहते हुए अपनी मेहनत के बदौलत ज़िले में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मैं अपने उप प्रमुख प्रतिनिधि के साथ इन्हें बधाई देता हूं और यहाँ के नौजवानों, खास करके जो पढ़ रहे हैं लड़कों आने वाले, उनके लिए भी यह प्रेरणा का स्रोत बन रहा है कि जिस तरह गौरव ने ज़िले में अपना तृतीय स्थान प्राप्त करके इस ज़िले का नाम रोशन किया है और आने वाले दिनों में यही लड़का इस दुर्गम क्षेत्र में पढ़ते हुए इतना अगर तरक्की किया है तो आने वाला दिन में भी ये तरक्की करेंगे। चूँकि हमने कहा भी था कि ज़िंदगी का असली उड़ान अभी बाकी है। इस लड़के के लिए मैंने कहा था कि ज़िंदगी का उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। चूँकि यह जीवन की पढ़ाई की लक्ष्य के जीवन को यह पहली सीढ़ी है। जिस सीढ़ी पर जो लड़का इतना अच्छे ढंग से, अच्छे नंबर से पास करते हैं तो वह आगे चल कर के बहुत उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं इनके माता पिता को भी कि इस तरह से बच्चे और आगे प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चूँकि ये लड़के का भी इच्छा है कि हम IIT कंप्लीट करके देश सेवा करेंगे। मुझे भी गर्व है और हमारे क्षेत्र का भी गर्व है और हमारे उप प्रमुख प्रतिनिधि इस तरह के कामों में हमेशा सहयोग करते रहते हैं और जहां भी इस तरह की उपलब्धि होती है वहां जा कर के उस बच्चे को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, उन्हें मोटिवेट करने का काम करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चूँकि हमारे उप प्रमुख प्रतिनिधि ये सोशल वर्कर भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। चूँकि ये बहुत सारे कामों में अपना योगदान, कीमती समय दे करके बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते जा रहे हैं और क्षेत्र में इनका नाम भी काफ़ी रोशन हुआ है। सर आपका नाम? मेरा नाम संजीत कुमार महतो, वार्ड सदस्य संघ प्रखंड अध्यक्ष बखरी। खुश इसलिए हैं कि आज भी हमारा नाम मीडिया में है, गौरव जी का देन है और हम गौरव जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भविष्य में और बेहतर करेंगे ताकि मेरे पंचायत के अलावा इस ज़िला का भी नाम रोशन हो। आज हम काफ़ी गौरवान्वित हैं। जिस समय हमको सूचना मिली, बहुत सारे लोग बाहर से फ़ोन किए कि आपके पंचायत का कौन सा लड़का है गौरव जी जो इतना मतलब अंक लाए हैं, तो हम सबको जानकारी दिए कि वो इलाका तो सुदूर ज़रूर है, देहात ज़रूर है, लेकिन यहाँ करीब कर हमको लगता है 5-6 परिवार में सर्विस है। यहाँ के लोग कॉन्शस हैं, यहाँ के विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। हम काफ़ी खुश हैं और इसकी जानकारी हम अपने उप प्रमुख प्रतिनिधि बलराम सिंह कुशवाहा जी को दिए कि ऐसी ऐसी बात है, तो हमारे पंचायत के एक लड़का है, उनको सम्मानित करना है, हौसला अफजाई करना है ताकि वहाँ और ज़्यादा बच्चे पढ़ाई में मन लगा कर पढ़े, ताकि मेरा पंचायत ज़्यादा डेवलपमेंट करे शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम इनकी जानकारी दिए। साथ में हम हमारे घाघरा पंचायत के उप मुखिया हैं अरुण कुमार महतो जी, उनको भी जानकारी दिए। संघ के अध्यक्ष हैं और बहुवरा पंचायत के वार्ड प्रतिनिधि हैं सुभाष जी, उनको भी जानकारी दिए। और आने वक्त हमने अपने पंचायत के इस वार्ड के वार्ड सदस्य महेंद्र सदा जी को भी कहे कि चलना है, अपने पंचायत का गौरव ऊंचा करने वाला गौरव नाम का लड़का, उनको सम्मानित करना है। इनका नाम राटन के उप मुखिया अजीत कुमार जी के द्वारा हमारे घाघरा पंचायत के उप प्रमुख प्रतिनिधि बलराम सिंह कुशवाहा जी के द्वारा जानकारी मिला कि गौरव कुमार जो है ज़िले का 3रे स्थान पर आया है
तो उन्हीं को सम्मानित करने चलना है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग आए हैं। देखिए यहाँ को, और खुशी की बात हम भी सोचे कि हमको भी सामाजिक तौर पर वार्ड में फर्स्ट किया है तो हमको गांव का रोशन हुआ नाम, चलो अच्छा की बात। चाची जी आपके टोला मेहनत केलकै न तऽ ओकर बहुत डर लग रहे हमरो आर जे जाइ छै कटि जेतै गड़ी छै डर बेसी रहे छै, बेर मगर बहुत बढ़िया केलकै मेहनत का। बेगूसराय जिला बहुत बड़ा जिला है, लेकिन उस पूरे जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं गौरव कुमार जी। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरे गांव में भाई है, मेरे भाई है, वो टॉप किए जिला में 3 नंबर स्थान पे आए हैं। आपका क्या नाम हुआ? किरण कुमारी। किरण जी, आपके गांव के जो लड़का पूरे बेगूसराय जिला में तीसरा स्थान प्राप्त किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे गांव में मेरे भाई हैं गौरव कुमार, वो जिला टॉप के तीसरा स्थान पे आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और भी जो है गौरव कुमार की जो है बहन भी हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इनका भाई जो है जिला में तीसरा स्थान प्राप्त किया, इनको कैसा लग रहा है। आपका क्या नाम हुआ छोटी? अमृता कुमार। अमृता। गौरव आपकी भाई हुए? जी सर। कैसा लग रहा है पूरे जिला में तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं गौरव कुमार? बहुत अच्छा। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? अमृता 10th में गिवे किए हैं। अच्छा, 10th में पढ़ाई कर रहे हैं। जी सर। तो आप अपने भाई को जब तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे, आप किस तरह से उनको सहयोग करते थे पढ़ाई करने में? बहुत सहयोग करते थे। क्या क्या सहयोग करते थे? समय पे खाना देते थे या समय पे भेजते थे कि भैया पढ़ने जाइए? भाई समय पे खाना देते थे, मतलब उनका ख्याल रखते थे बस। आगे किस तरह से सहयोग करिए अपने भाई को उनके लक्ष्य प्राप्त करने में? बहुत सहयोग करेंगे। तो आपको ये दादी जी कह रहे हैं कि गौरव जो है ज़बरदस्त अंक लाए हैं, तो बूढ़ी दादी जो है काफ़ी खुश है। क्या नाम है आपका? हमको नाम है सुदामा देवी। सुदामा देवी जी काफ़ी बुजुर्ग हैं, और जो है आपके टोला की जो है लड़का पूरे जिला में तीसरा अंक प्राप्त किया है। कैसा लग रहा है आपको? हमारा खूब बढ़िया होल है, पोता होल है। अच्छा। तो पोता के खुशी नहीं करबे तो केना होते? पोता तो होले हमर साहब, ई तो खुशी वाला बात होले। दुनिया के क्षेत्र के जीत ललकै, नंबर से जीते ललकै। बिल्कुल। तब वह से हमरा खुशी हो गए थे RTV बिहार। मैं हूं रंजीत, कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ। अगर अभी भी RTV बिहार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।